हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू EYS इज योर स्टडी। इज योर स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन कुमार झा और आज की क्लास में हम देखेंगे कि क्लास 10 का मैथ हमें कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है। तो ये पूरा चीज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और जब आप ये जान पाएंगे कि हमें किस तरह से पढ़ना है और क्या पढ़ना है तो आप जरूर बेहतर कर पाएंगे। और हमारी कोशिश है कि आप 100% एग्जाम में स्कोर करें। तो इज योर स्टडी के इस कोर्स को जरूर आज ही एनरोल कर लेना। और अगर जो मैं बता रहा हूं ये पूरी बात इस वीडियो को देख के अगर उसको फॉलो करोगे तो आपको अच्छे मार्क्स 100% मार्क्स एग्जाम को क्रैक करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी और 100% आप कर पाएंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पूरा डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूं। हम देखेंगे इस क्लास में मैथ सिलेबस फटाफट के अंदाज में फटाफट बता देता हूं कितना है, कितने चैप्टर्स हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स में। देखो पहले ही क्लास में पता होना चाहिए टोटल 15 चैप्टर, टोटल 15 है। पूरे साल का सिलेबस बता रहा हूं एक ही बार में। टर्म 1 में क्या होगा, टर्म 2 में क्या होगा वो अलग से बता दूंगा CBSE वाले, ठीक है, तो घबराना नहीं। तो मैथ का सिलेबस क्लास 10 का NCERT की सिलेबस डिस्कशन करेंगे क्योंकि जो बेस है वो वही है, उसके अलावा आप दूसरा कोई भी किताब लगा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कंटेंट्स क्या है 15 चैप्टर्स में। पहला चैप्टर आता है रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स में क्या क्या पढ़ना है, इंग्लिश डिवीजन लेमा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स और फाइंडिंग द HCF एंड LCM और रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स। यही है हमारा रियल नंबर्स के बारे में। चैप्टर 2 हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स के बारे में है। पॉलिनोमियल्स में जीरोज, पहले टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, फिर रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स, यही देखना होता है। और फिर हमें बाद में डिवीजन एल्गोरिथम्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स देखना होता है। उसके बाद हम देखेंगे चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसमें हमें क्या क्या देखना होता है, सबसे पहले हम जानेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। और उसके बाद उसमें मेथड्स हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ग्राफिकल मेथड्स, ये सारे मेथड्स देखेंगे। कुछ स्पेशल टाइप्स के प्रॉब्लम्स देखेंगे जिसमें हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा फटाफट करा देता हूं चैप्टर 3 में। फिर चैप्टर 4 में हमें पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड नेचर ऑफ द रूट्स, जिसमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पढ़ेंगे। फिर हम चलते हैं चैप्टर 5 में, जहां पर हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है, फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। nth टर्म अगर आप जान जाएंगे तो फिर उसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द AP और उसके बीच में क्या रिलेशन होता है वो देख लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग, टर्म 2 में आएगा। चैप्टर 3 ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमें पढ़ना है सिमिलर फिगर्स, सिमिलरिटी के बारे में 4 क्राइटेरिया है वो देखेंगे। और एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, इसमें जो भी थ्योरम्स होंगे वो एक एक करके देखेंगे। और पाइथागोरस थ्योरम भी क्लास 10 में है और उसका रिवर्स कन्वर्स भी है। डिटेल में एक एक चीज कराने वाला हूं। तो चैप्टर 6 में ट्राइंगल्स है। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत ही छोटा है। क्लास 9 में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था एक छोटू सा, जिसमें आपने 4 कोऑर्डिनेट्स बनाए थे। अब चैप्टर 7 में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसमें हमें यहाँ क्या क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है और एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ये बातें पढ़ेंगे। और फिर चैप्टर 8 में इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सब स्पेसिफिक एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये सारी चीज पढ़ेंगे और इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे। चैप्टर 8 में बहुत ही आसान है, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। अब हम चैप्टर 9 में देखेंगे। चैप्टर 9 में हमें क्या पढ़ना है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा तो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशंस देख लेंगे। उसमें हमें इंट्रोडक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये सारा चीज पढ़ना है। अब हम देखेंगे चैप्टर 10 में क्या पढ़ना है। चैप्टर 10 हमारा सर्कल्स है। सर्कल में टेंजेंट टू ए सर्कल एंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ ए सर्कल। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है लेकिन 2-3 थ्योरम्स है, थ्योरम्स कर लेंगे। ये हमारा सर्कल में आता है। चैप्टर है कंस्ट्रक्शन, जिसमें हम कैंपस यूज करके अलग अलग शेप्स बनाएंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। इसमें हमें डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है। इसमें और भी कुछ थ्योरम आ जाएंगे बीच में, उसके अंदर वो अलग अलग प्रॉब्लम्स हम देख लेंगे। चैप्टर 12 में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। अब सर्कल से रिलेटेड एरिया है तो उसमें हमें सेक्टर का एरिया हमें निकालना होता है, परमीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। सर्कल में अगर मान लो कुछ दूसरा फिगर अटैच कर देंगे या किसी रेक्टेंगल के ऊपर सर्कल लगा देंगे तो कंबाइंड फिगर का भी हमें एरिया देख लेना है स्पेस में। चैप्टर 13 कहता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में सरफेस एरिया ऑफ कंबाइंड सॉलिड्स। देखो जब सरफेस एरिया वॉल्यूम है तो एरिया अलग है, वॉल्यूम अलग है। तो बहुत तरह के सॉलिड्स हैं, अलग अलग हैं, जैसे सिलेंडर है, स्फीयर है, क्यूब है, क्यूबाइड है, इस सब का सरफेस एरिया एज वेल एज वॉल्यूम, ये दोनों ही चीजें देखेंगे। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम स्फीयर टू अनदर, मतलब एक सॉलिड्स को अगर दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो उसका एरिया कैसा चेंज होगा, हम ऐसा निकाल सकते हैं। और फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये भी हमारे चैप्टर में है, ये भी हम देख लेंगे। चैप्टर 14
तो चैप्टर 14 हमारा स्टैटिस्टिक्स है। स्टैटिस्टिक्स में हमें मीन, मीडियन और मोड के बारे में पढ़ना पड़ता है, और फिर रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड, पर्टिकुलरली फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप और अनग्रुप डेटा साथ साथ देखेंगे, कोई बात नहीं। और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये डिटेल में देखेंगे। अब बारी है चैप्टर 15 की। चैप्टर 15 क्या है? प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी में तो सबसे पहले हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी है, और एक थ्योरेटिकल अप्रोच, बहुत ही छोटा सा चैप्टर, आसान सा चैप्टर, ये हम कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर हो जाएगा, ये पूरा बुक हो जाएगा फिनिश। समझ आ रहा है? तो चलिए आपको मैं एक लुक यहां पर दिखा देता हूं। ये देखिए, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसमें यही रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, दूसरा, तीसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, एंड चौथा इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, पांचवा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, छठा देखिए ट्रायंगल, सातवां कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आठवां ये आपको इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, नाइन्थ सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एंड द प्रोबेबिलिटी। ये आपके किताब का है, कौन से पेज नंबर पे है ये भी है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप एक नोट्स बना लेंगे। अब सवाल आता है कि सर हम करेंगे क्या? मैं आपको बताता हूं कि इसमें हम करेंगे क्या। अब हमें सिलेबस पता चल गया, आप इसको नोट्स कर लीजिए, पहले पेज पे लिख लीजिए। अब इस 15 को हमें पढ़ना कैसे है, क्योंकि आपको मालूम है टॉपर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो लाइव क्लास में हम आपको सब बताने वाले हैं। इसमें आपको मिलने क्या वाला है इस कोर्स में, देखो हर दिन 1 घंटा आपको लाइव क्लास मिलेगा। टाइम आपको बता दिया जाएगा, वो ऐप के थ्रू भी होगा और लिंक के थ्रू भी होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। फिर उसके बाद हर चैप्टर के टॉपिक वाइज आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे। जब लाइव क्लास में आप समझ लोगे तो जब चाहो तब आप देख सकते हो, उसको पूछ सकते हो, समझ सकते हो। सारे चैप्टर्स का एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस एंड डिस्कशन होगा, हम क्लास में करवाएंगे। आप खुद जो कर लोगे बहुत अच्छी बात है, नहीं करोगे तो हम यहां पर करवाएंगे। और अगर एक भी नहीं होता है आपसे तो हम सारा करवाएंगे, पहला से लेकर आखिरी तक। हम एक बार भी देखेंगे कि इतना क्यों पूछ रहा है, तो सब करवाएंगे। समझ आया? फिर उसके बाद अगर कोई डाउट है तो वो आप हमसे कभी भी पूछ सकते हो, चैट सिस्टम में, हमारे मोबाइल ऐप से भी पूछ सकते हो, और डायरेक्टली आप लाइव क्लास में पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हो तो वहां पर भी आप हमें क्वेश्चंस पूछ सकते हो। डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटी मिलेगी आपको, जो आपको वेबसाइट पे पूरा डिटेल दिया हुआ है, आप देख लेना। वो फैसिलिटी भी देने वाला हूं। कभी भी आप क्वेरी डाल दो कि सर मुझे ये चीजें समझ नहीं आ रहा, वीडियो कॉल से समझना है, तो इमीडिएटली हम आपको 15 मिनट से आधे घंटे के अंदर उस प्रॉब्लम के लिए आपसे कनेक्ट कर लेंगे। मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, हम तो कोशिश करेंगे कि इंस्टेंटली हो जाए। व्हाट्सएप पे आए और आप अगर उस टाइम तैयार हैं तो हम उसी टाइम वीडियो कॉल से कनेक्ट करके आपको वो चीजें, वो डॉट्स एक्सप्लेन कर देंगे। तो बताइए, अब आपका टीचर और कंपेनियन अब आपके साथ हर हमेशा आपके साथ है। कंपेनियन आपके पॉकेट, आपके मोबाइल में है। तो कोर्स एनरोल करना नहीं चाहोगे? और इस बार इस कोर्स को एनरोल करो, पढ़ो और देखो आपको कितना अच्छा मार्क्स आता है। आप 100% मार्क्स लाओगे, आप अच्छा करोगे, ये मुझे पूरा उम्मीद है। और सीबीएसई में आप अच्छा करोगे। देखो लोग कहते हैं मार्क्स के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो। अरे नॉलेज जरूरी है, लेकिन अगर मार्क्स कम रहेगा तो कई बार सिलेक्शन ही नहीं होगा। वो कहते हैं कि 10th में 80% होगा तो मैं इस लड़के को सिलेक्ट करूंगा। इनिशियल जो क्राइटेरिया होता है वो नंबर्स पे ही होता है। हम दोनों ही ध्यान रखेंगे, नॉलेज और साथ साथ आपको स्कोर कैसे करें। बाकी सारे डिटेल्स आप क्लास में ज्वाइन करोगे तो वो समय समय पे बताता रहूंगा, कैसे पढ़ना है, कब रिवाइज करना है, मेमोरी मैप क्या होता है, ये सब चीज के बारे में बताने वाला हूं। मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।